गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर हमारा सुपर प्राइम टाइम वॉर स्पेशल। क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ने अपने घुटने टेक दिए हैं? क्या 200 गुना ताकतवर अमेरिका अब ईरान जैसे देश के सामने बेबस नजर आ रहा है? सीज फायर की इस बेताबी को जानकार सरेंडर कह रहे हैं। आज हम इस युद्ध की उन परतों को खोलेंगे, खगालेंगे जो वॉशिंगटन की कमजोरी और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की कहानी को बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट आपके लिए। ईरान से 200 गुना ताकतवर अमेरिका बेबस। सीज फायर के लिए वाशिंगटन की बड़ी बेताबी। सुपर पावर के साख पर लगा गहरा दाग। जब कोई महाशक्ति अपने से कई गुना छोटे देश के सामने युद्ध रोकने की गुहार लगाने लगे तो उसे कूटनीति नहीं, सरेंडर कहा जाता है। अमेरिका और इजराइल जो कल तक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, आज उनके रास्ते अलग हो चुके हैं। इस युद्ध में अमेरिका के उद्देश्य और इजराइल की जीत टकरा गई। अमेरिका अब इस दलदल से निकलना चाहता है, जबकि इजराइल इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई मान रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ? अमेरिका की इस जल्दबाजी ने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया कि सुपर पावर अब थक चुका है। ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि उस डर का अंत है जो अमेरिका के नाम से हुआ करता था। जिस तरह से अमेरिका सीज फायर के लिए बेताब दिख रहा है, उसकी रणनीतिक हार पर मुहर लगा दी है। रीजन में सबसे ताकत बनकर उभरा ईरान के लोगों का बढ़ा जबरदस्त मनोबल, अमेरिका को पीछे धकेलने का नया आत्मविश्वास। अब मिडिल ईस्ट में मचेगी ईरान की धूम। इस सरेंडर का सबसे बड़ा फायदा ईरान को मिला है। ईरान अब मिडिल ईस्ट के नक्शे पर एक विजेता के तौर पर उभरा है। वहां के लोगों को और नेतृत्व के बीच यकीन पुख्ता हो गया है। अगर हम अमेरिका को पीछे धकेल सकते हैं तो ये बाकी देश छोटे हमारे सामने क्या हैं? ईरान के हौसले अब 7वें आसमान पर हैं। उन्हें लगता है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर उनका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाई, तो वे अब पूरे रीजन के बेताज बादशाह हैं। ये मनोबल केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये उन सभी ताकतों को ऑक्सीजन देगा जो अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे रही है। अमेरिका का घुटना टेकना ईरान के लिए ऐतिहासिक जीत साबित हुई। अमेरिका के पुराने दोस्तों में बढ़ा अविश्वास। एयरबेस देने वाले देशों में छिड़ी नई बहस। सऊदी, यूएई, कतर तलाशेंगे अब वैकल्पिक रास्ते। संकट में साथ छोड़ भागता है अमेरिका की इस एग्जिट पॉलिसी ने उसके पुराने सुन्नी दोस्तों की नींद उड़ा दी। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश जिन्हें अपने जमीन पर अमेरिकी एयरबेस बनाने की इजाजत दी, अब डरे हुए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अमेरिका उनके रक्षा के लिए कभी नहीं आएगा। वह युद्ध शुरू तो करेगा, लेकिन जब तक उसका अपना नुकसान होने लगेगा तो उसे बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाएगा। अब विश्वास की ये खाई अब इतनी चौड़ी हो गई है कि ये देश अब रूस और चीन जैसे तलाशने शुरू कर चुके हैं। अगर आज ईरान हमला कर दे तो देश जानता है कि अमेरिका के पास बचाने का कोई प्लान नहीं। अब महाशक्तियों को दबाना नहीं होगा आसान। यूक्रेन में फंसा रूस, ईरान में फंसा अमेरिका। प्रॉक्सी वार ने बदला युद्ध का पूरा स्वरूप। अब छोटी ताकत भी दिखाएंगे आंखें। ये दौर अब बदल चुका है। अब वो जमाना लद गया जब एक महाशक्ति किसी देश को पल भर में मसल देती थी। आज रूस जैसे महाशक्ति सालों से यूक्रेन में फंसी है और अमेरिका ईरान के सामने बेबस नजर आ रहा है। ये प्रॉक्सी वार का दौर है जहां एक महाशक्ति अगर किसी छोटे देश से भिड़ती है तो दूसरे महाशक्ति उसे पीछे से सपोर्ट कर देती है। चीन ने इस पूरे खेल में ईरान का बैक सपोर्ट किया और धैर्य बनाए रखा। नतीजा ये कि अब दुनिया की कोई भी बड़ी पावर छोटी पावर को हल्के में नहीं आंक सकती। ये युद्ध नहीं बल्कि महाशक्तियों के उस गुरूर की हार है जो खुद को विश्व का पुलिस वाला समझते थे। ताइवान पर हमले के लिए चीन अब स्वतंत्र। अमेरिका की कमजोरी देख बीजिंग का बड़ा हौसला।
2 से 3 दिन का संघर्ष फिर भाग जाएगा अमेरिका। अमेरिका के अब चीन से भिड़ने की मजाल नहीं। ईरान से अमेरिका का पीछे हटना ताइवान के लिए खतरे की घंटी है। बीजिंग के लिए संदेश साफ है, अगर अमेरिका ईरान को नहीं हरा सका तो वो चीन से क्या भिड़ेगा। चीन अब इस संघर्ष पे पहुंच जाएगा कि ताइवान का कब्जा करना अब बस समय की बात है। उसे पता है कि अमेरिका 2-4 दिन उलझेगा, प्रतिबंधों की धमकी देगा और फिर अफगानिस्तान या ईरान की तरह भाग जाएगा। अमेरिका के मिलिट्री पावर का गुब्बार अब फूट चुका है। चीन को अब यकीन हो गया है कि ग्लोबल ऑर्डर अब वॉशिंगटन के हाथ से निकलकर बीजिंग की तरफ खिसक रहा है। ये अमेरिकी लीडरशिप की वो हार है जिसका असर प्रशांत महासागर तक महसूस किया जाएगा। अब एक नहीं होंगे कई शक्तियां। चीन, भारत, रूस का बढ़ेगा ग्लोबल स्टैक। जियोपॉलिटिक्स लीडरशिप का सबसे बड़ा टेस्ट। वॉशिंगटन एक छत्र राज अब हमेशा के लिए खत्म। अमेरिका की इस छवि ने मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवी दुनिया की शुरुआत कर दी है। अब दुनिया में केवल एक ही फैसला करने वाला नहीं होगा। चीन, भारत और रूस अब वर्ल्ड ऑर्डर के उतने ही बड़े हिस्सेदार होंगे जितना अमेरिका। यह केवल हथियारों का टेस्ट नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल लीडरशिप का लिटमस टेस्ट था जिसमें अमेरिका फेल हो गया। जो देश कल तक अमेरिका की तरफ उम्मीद से देखते थे आज वे अपनी ताकत खुद पहचानने लगे हैं। अमेरिका की यह सरेंडर इतिहास की वो तारीख बनेगा जहां से एक महाशक्ति का पतन और नए युग का उदय होगा। भारत जैसे उभरते देशों के लिए ये अपनी जगह बनाने का सुनहरा मौका है। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी जो बताती है कि अमेरिका जो सीजफायर के इतनी पक्ष में था, आखिरकार ये एक सीजफायर नहीं, काइंड ऑफ सरेंडर है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास गवाह है कि जब दो बराबर की शक्तियां टकराती हैं तो समझौता बराबरी का